मैं पूरी तरह नग्न हालत में कॉलेज कैंपस पहुंच गई। मैंने पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने क्लासमेट्स को हेलो भी कहा। सब लोग पूरी तरह चौंक गए, कुछ तो वहीं बेहोश हो गए, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि मैं एक टाइम लूप में फंसी हुई हूँ। दिन में मैं चाहे कुछ भी करूँ, जैसे ही रात होती है एक नकाब पोश आदमी आता है और हर बार मुझे अलग अलग तरीके से मार देता है। फिर मैं दोबारा जाग जाती हूँ। अपने जन्मदिन की सुबह इस खतरनाक चक्र को तोड़ने के लिए मैंने उस नकाब पोश कातिल पर घात लगाकर हमला करने की भी कोशिश की, लेकिन गलती से अपने सबसे अच्छे दोस्त को ही घायल कर बैठी। किसी अजीब वजह से मेरा सिर ऐसा लग रहा था जैसे फटने वाला हो। मेरा शरीर धीरे धीरे कमजोर होता जा रहा था। मैं बस यही जानने की कोशिश कर रही थी कि उस नकाब के पीछे आखिर कौन है। जब मैं थककर अस्पताल में बेहोश हो गई तो जांच में पता चला कि मेरा पूरा शरीर घातक चोटों से भरा हुआ है। यहाँ तक कि डॉक्टर भी इसे समझा नहीं पाए। तभी मुझे एहसास हुआ, भले ही मैं हर बार अपने जन्मदिन पर रीसेट हो जाती हूँ, लेकिन मेरी चोटें ठीक नहीं होती। लेकिन अभी इन बातों पर सोचने का समय नहीं था, क्योंकि मुझे साफ महसूस हो रहा था कि नकाब पोश कातिल फिर आने वाला है। जैसे ही मैं कमरे से बाहर निकली, मैंने उसे डॉक्टर को चाकू मारते हुए देख लिया। मैं अस्पताल से भागी और किसी तरह उसके पकड़ने से ठीक पहले एक कार में घुस गई, लेकिन उसने खिड़की तोड़ दी और मेरा गला पकड़ लिया। आखिरी पल की घबराहट में मैंने एक्सीलरेटर पर पूरा जोर दे दिया और आखिरकार उससे बच निकली। मैं बहुत करीब थी, बस 30 मिनट और मैं इस डरावने लूप से बाहर निकल जाती। लेकिन तभी तेज रफ्तार के कारण पुलिस ने मुझे रोक लिया। मैंने पुलिस वाले को सब कुछ बताया, लेकिन उसे लगा कि मैं नशे में हूँ। जैसे ही मैं खुद को समझाने की कोशिश कर रही थी, मेरे दिमाग में एक ख्याल आया, नकाब पोश कातिल पुलिस स्टेशन में मेरा पीछा करने की हिम्मत नहीं करेगा। मैं नशे में हूँ, तुम पूरी तरह धुत हो और मैं भी हाई हूँ। कोई गोली नहीं, कोई वीड नहीं, जो नाम लो मैं उसी पर हूँ। ठीक है, तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। मैं राहत महसूस करते हुए पुलिस की गाड़ी में बैठ गई। एक पल के लिए मुझे लगा कि अब सब ठीक हो गया है, लेकिन तभी मैंने उसे देख लिया, वही नकाब पोश कातिल। इस बार मैं सच में फंस चुकी थी। मेरे हाथ कसकर हथकड़ियों में जकड़े हुए थे। मैं कार का दरवाजा तक नहीं खोल सकती थी। मैं बस मौत का इंतजार कर सकती थी। लेकिन इस बार उसने मुझे मारा नहीं, इसके बजाय उसने एक जन्मदिन की मोमबत्ती निकाली। तभी मुझे एहसास हुआ कि कार से पेट्रोल लीक हो रहा था। उसने मोमबत्ती गिरा दी और पेट्रोल तुरंत जल उठा। एक जोरदार धमाका हुआ और ठीक उसी पल मैं फिर से जाग गई अपने जन्मदिन पर।